नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पे चल रही है हल्दी की रस्म। आज मेरे भाई की हल्दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे धागे बांधे जाते हैं कि जितने बान होते हैं इतने ही सदस्य को, मतलब जो भी बहन है, बुआ है, चाची ताई जो अपने होते हैं तो उनको सबको धागा बांधा जाता है। तो हम 7 को धागा बांधा। मुझे, इंदु को, श्रेया को, मोनिका को और एक बुआ जी को और भाभी को और दूसरी भाभी को, मतलब सारे मिला के 7 हो गए थे। तो यहाँ पे जो जिनके यहाँ धागा बंधा, जिनके हाथ में, अब वो ही जो भाई के लिए हल्दी लगेगी सिर्फ वो ही लगाते हैं हमारे यहाँ पे। तो वे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे धागा देखिए बन चुका है, हमारे सबके चाची ने बांध दिया है। और अब करते हैं हल्द की तैयारी। हल्दी हमारे यहाँ हल्द बोलते हैं हल्दी को। तो हल्दी में जो भी प्रोग्राम होता है वो सारा, मतलब जो भी सामान चाहिए वो सब तैयारी करी रखी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था और सारा कर रखा। तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन भी चलता रहता है कि क्या करना, कैसे करना। तो मामी, मौसी, बुआ, भाभी, ये मेरी भाभी येलो साड़ी में बड़ी रुचि की भाभी, और ये बुआ जी, इनकी हंसी मजाक चल रही है बीच में। और यहाँ पे देखिए बस ऐसे बातें बुत्तें चलती रही और फिर आ गई है हल्दी की बारी। और जो गेस्ट बाद में आए तो कुछ आस पड़ोस के, गांव के जो भी आए सबको दिया पकोड़े खाने के लिए। पकोड़े, पूड़ी, गुलगुले जो भी बनाए थे वो भी खाने के लिए दे रखे और चाय वगैरह भी बनाई थी। तो सबका चाय नाश्ता भी चला बीच में और सबके लिए वो भी हुआ, मतलब वही जो रस्म है वो भी फिर पास्ता। हमारी बहुत दिन से शुरू पास्ता हो नहीं गई खाया थी। था तो आज मन कर रहा था। मैं बनाऊंगी डिसानो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वीट से बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पास्ता जो है अच्छे से बॉईल कर लिया। तो अब मैं बना रही हूँ पास्ता। ये पास्ता 100% ड्यूरम वीट से बना हुआ है। इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये, और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और ये 100% वेजिटेरियन है। इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये अंदर जो इसके सॉसेज हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सकें। मैंने यहाँ पे सारी सॉसेज ऐड कर लिए हैं, प्याज टमाटर अच्छे से भून लिए हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी सॉसेज जो मसाले हैं हमारे वो अंदर अच्छे से चले जाएंगे इसमें। हमारी पास्ता बनकर
पे देखिए जो हल्दी की रस्म है वो करवा रही है ताई जी सब यहाँ पे दो का जोड़ा जो होता है वो करता है। जैसे मैं और इंदू एक साथ करेंगे, ये हलद छूना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो हल्दी की गांठ होती है वो उसके अंदर नमक की, जो साबुत नमक होता है उसके अंदर डालते हैं और उसमें ये जो मुसल हैं इनसे करते हैं। तो शायद मुझे बताने से ज़्यादा आप देख कर समझ सकते हैं। तो पहले तो मतलब जैसे जोड़े में करते हैं ये, सबसे पहले तो मैंने और इंदू ने किया, फिर बुआ जी और श्रेया आई, उसके बाद भाभी और मोनिका आई, और उसके बाद जो मेरी भाभी है पूजा में आई। और जो मेन काम होता है वो सबसे बड़ा भाभी का ही है। मतलब जो दूल्हे की या दुल्हन की कोई भी शादी, किसी की भी शादी होती है तो सबसे मेन काम होता है दुल्हन का, भाभी का, दूल्हे की। तो यहाँ पे जो भी भाभी सेवड़ वगैरह करेगी बाद में वो भाभी करेगी, और मैं अकेली करती हैं। पहले तो सब दो करते हैं एक साथ, लेकिन लास्ट में भाभी अकेली करती है सारा कुछ। तो जो भी रस्में हैं जैसे भी देखे ताई जी करवा रही है, इसी तरीके से हम कर रहे हैं सब एक एक करके। यहाँ से ये भाभी और मोनिका है, तो दो की जोड़ी हो रही है सबकी। तो इसी तरीके से तो आज से हमारे घर में रस्म शुरू हो चुकी है, और ये हल्दी की रस्म है। अभी कहीं कहीं जैसा मेरे ससुराल में ही मैंने देखा तो हल्दी की जो रस्म होती है वो सुबह के टाइम होती है और शाम को होती है, बान लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हल्दी और बान है वो शाम को ही लगते हैं। तो देखिए भाभी अब अकेले कर दी जैसे मैंने बताया था, और भाभी ने अपनी चुनरी ले ली। और जो भाभी आज साड़ी पहन ली वो मेरी मम्मी ने ये भाई की शादी के लिए तैयार कर रखी थी। तो मैंने भाभी को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा आप इसका ब्लाउज बनवा लेना और आप इसकी तैयार इसे ही पहनना सबसे शुरू में। और देख अपने अपने मतलब मेरी मम्मी ने ना पूरे सारी चीज़ें एक एक वो तैयार करके रख रखी थी कि कैसे करना, हमें भी बता रखा था कि कैसे क्या करना। और देखे करते हुए अपने माँ बाप की याद आती है। और कर तो सारी चीज़ रहे, बस उन्हीं की कमी, बाकी सब कुछ अच्छे से हो रहा है। उन्हीं की कमी है, उनके आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही। और जैसे भी मेरी मम्मी ने पापा ने प्रोग्राम पहले से ही सारा बनाया हुआ था कि कैसे करना, और मम्मी ने तो सारा कर ही रखा था, तो उसी के हिसाब से उन्हीं के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ हो चुका है जो भी करना था। अब जो ये है बर्तन ये अंदर रख देंगे जहाँ पे हमारे पितर बैठे हैं, वो थप्पे दिए मत पितर बुलाते हैं घर में, देवता जो हमारे देव पितर होते हैं देवता, उनको घर में बुलाते हैं, वो भी बुला लिए थे। के बाद आ गई है भाभी ढोल की सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए तो शुभ काम के लिए सबसे पहले हर चीज़ को पूजा जाता है, करा जाता है, तभी जाके मतलब पूजा होती है। और यहाँ पे सभी इसके पापा भाई और सब बैठे हैं देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी भाभी के साथ, क्योंकि फिर अकेले थोड़ा उनको वो लगता ही है बहू में, तो इसलिए। तो यहाँ पे इन्होंने सेवल एक की कर ली, फिर दूसरे की भी करी, बल्कि 3 थे ये ढोल वाले। और फिर ये इनको जो भी शगुन था इनका वो दे दिया है, बल्कि वो ही कह रहे थे कि इतने नहीं इतने करते ही हैं सब। फिर जितना भी मतलब अच्छे से बात बनी वो फिर दे दी इनको। तो जी ये इस वीडियो में मैंने आपको हल्दी की रस्म दिखाई है। बाकी
जो बाल लगेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और देखें हमारा थोड़ा वो हो रहा मन परेशान, बार बार आंखों में आंसू भी आ रहे। मैं और इंदू तो दोनों ही बहुत रोए और भाई भी, बस सिर्फ हम अगर चुप हो रहे थे ना तो भाई की वजह से। और बस कहते भी हैं कि जब शुभ काम है, एक तरफ तो खुशी है एक तरफ दुख है कि अगर मम्मी पापा होते तो शायद आज और ज़्यादा खुशी होती। तो वही रहता है, बस अपने आप को संभाल भी रहे, लेकिन कई बार ऐसा हो जा कि नहीं संभलता, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर कहते हैं कि जब खुशी का काम होता है तो हमें रोना नहीं चाहिए, इसीलिए सारी चीज़। और बस ऐसा ही मन हो रहा था परेशान। तो यहाँ सेवल कर ली भाभी ने और मैंने इनको दे रही थी, तो ये ले नहीं रहे थे। फिर मैं भाई को कह रही थी, मैं कहा भाई ये ऐसे कर रहे देख लो, तो उन्होंने दिलवा दिया। तो यहाँ पे अब जो घर की डेकोरेशन है वो भी हो चुकी है स्टार्ट, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे।